नमस्कार, बिहार झारखंड की खबरों के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पिछले कई दिनों से जारी लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूर, छात्र और पर्यटक लोगों की मदद के लिए देश की राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस कर रही है काम। फंसे लोगों के घर वापसी को लेकर कर रही है प्रयास। पटना में मीठापुर पोस्ट ऑफिस के पास मची अफरा तफरी, दो गुटों के बीच चले डंडे और चाकू, 4 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। झारखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना के अपने सामने पीएमसीएच में सैंपल जांच के क्रम में की इन ताजा मामलों की पुष्टि। राज्य में अब तक कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 308। और बिहार में प्रवासी मजदूरों के राज्य वापसी का सिलसिला लगातार जारी। गुजरात के सूरत स्पेशल ट्रेन से जम्मू आए 1595 प्रवासी मजदूर, रेलवे स्टेशन को किया गया सैनिटाइज। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तो कोविड-19 के खतरे के मद्देनजर पूरे देश में कई दिनों से लॉकडाउन जारी है। ऐसे में प्रवासी मजदूर, छात्र, पर्यटक और बीमार लोग देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे पड़े हैं। देश की राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस देश के लोगों की घर वापसी को लेकर यहां कोशिश कर रही है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस भी देश भर में फैले पार्टी के संगठन के बलबूते राज्य के मजदूरों को चिन्हित कर उनकी वापसी के लिए कदम उठा रही है। झारखंड कांग्रेस को हाल ही के दिनों में गुजरात, दिल्ली समेत अन्य राज्यों के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षों का पत्र मिला है, जिसमें जानकारी दी गई कि झारखंड के मजदूर वहां फंसे हुए हैं, जिसके आधार पर पार्टी उनकी वापसी के लिए कदम उठा रही है। दूसरे राज्यों में फंसे लोगों के घर वापसी के लिए झारखंड प्रदेश कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। झारखंड कांग्रेस अपने संगठन के जरिए लॉकडाउन में फंसे लोगों की मदद कर रही थी। इधर जब से प्रवासी मजदूरों की वापसी का सिलसिला शुरू हुआ है, कांग्रेस अपने संगठन के जरिए इनकी वापसी का भी प्रयास कर रही है। इसमें कांग्रेस को राष्ट्रीय दल होने का भी लाभ मिल रहा है। बीते दिनों अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव को कई राज्यों के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षों के पत्र आए हैं, जिसमें उनके राज्य में झारखंडी मजदूरों के फंसे होने की जानकारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार इन तरह की सूचनाओं पर काम किया जा रहा है। इन सूचनाओं को एकत्र कर दूसरे राज्यों में फंसे लोगों की मदद की कोशिश की जा रही है। हम लोग कंट्रोल रूम खोले, मानव सिन्हा उसके इंचार्ज हैं बाहर के मजदूरों को लाने के लिए, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं, उनको इंचार्ज बना करके लिस्ट बनाए, फिर सरकार को दिए। सरकार ने उस फिर जगह जगह उसको भेजा गया है। ट्रेन की व्यवस्था जैसे से हो रही है उनको हम ला रहे हैं। कांग्रेस कर रही है, अपने पैसे से कर रही है कांग्रेस। फिर हम जगह जगह यहाँ पर जो राज्य में फंसे हुए हैं बाहर, उनको भी पहुंचा रहे हैं। हम राज्य में हम लोग यहाँ जो फंसे हुए हैं बाहर के लोग उनको भेज रहे हैं, और फिर यहाँ जो विभिन्न जिलों में जो फंसे हुए हैं उनको दूसरे जिले में जहाँ के हैं वो वहां भेज रहे हैं। काम कर रहा है कांग्रेस पार्टी के वर्कर, कांग्रेस पार्टी का स्थानीय नेता, सब मिलकर हम लोग ये काम। झारखंड कांग्रेस के प्रवासी मजदूरों की वापसी को लेकर लगातार पहल कर रही है। इसके लिए पार्टी ने जहां अलग से कमेटी बनाई है, वहीं देश भर में फैले अपने संगठन के जरिए भी झारखंडी मजदूरों को मदद पहुंचा उनके वापसी का रास्ता भी बना रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश सरकार को 1000 बसें मुहैया कराने का ऐलान किया, तो वहीं झारखंड प्रदेश कांग्रेस रेल और बस के द्वारा ऐसे लोगों को मदद पहुंचाने का प्रयास कर रही है। यहाँ जो मजदूर फंसे हुए हैं, खिलाड़ी में हमारे लोगों ने मदद करके भेजा। जामिया इस्लामिया के बच्चे यहाँ फंसे हुए हैं, अभी भी रांची के सर्किट हाउस में हैं। हजारीबाग के थे तो उनको हजारीबाग के जिला कांग्रेस के नेता लेके जा रहे हैं। कुछ बच्चे साहेबगंज के हैं, कुछ बच्चे कोडरमा के हैं, उनको हम लोग भेजने का काम कर रहे हैं। इसी तरह से जमशेदपुर या बॉर्डर इलाके में जो आना चाह रहे हैं, वहाँ फंसे हुए हैं, उनको ला रहे हैं। जो यहाँ के मजदूर बॉर्डर इलाके के दूसरे प्रदेशों के हैं तो उनको वहाँ भेजने में हमारा कमेटी मदद कर रहा है, जो प्रवासी केयर कमेटी है। उसी तरह से जो है राष्ट्रीय राजमार्ग केयर कमेटी जो बनी है, वो वहाँ पर जो है हर
NH पर, चाहे वो पलामू हो, चाहे वो बहरा गोड़ा हो, चाहे वो जमशेदपुर हो, चाहे वो हजारीबाग हो, हर NH पर जो है हमारे कार्यकर्ता लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं। पहले लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे हजारों मजदूरों को कांग्रेस अपने संगठन के जरिए मदद दे चुकी है। इस बीच मजदूरों की वापसी को लेकर सोनिया गांधी के निर्देश के बाद से पार्टी रेस में है और लगातार मजदूरों की वापसी के लिए हर संभव प्रयास पार्टी और सरकार के जरिए किया जा रहा है। रांची से सहयोगी पंकज के साथ वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन की रिपोर्ट। तो वहीं पटना के जोकंदपुर थाना अंतर्गत मीठापुर बी एरिया पोस्ट ऑफिस के पास उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब बीती रात दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें डंडे और चाकू का जबरदस्त इस्तेमाल किया गया। वहीं इस झड़प में 4 लोगों के घायल होने की भी सूचना है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मीठापुर बी एरिया के रहने वाले स्थानीय लोग आपस में ही भिड़ गए। आरोप है कि शराब के नशे में धुत आरोपियों ने पहले तो पीड़ित का रास्ता रोका और गाली गलौज करने लगे, जिसके बाद इन लोगों के बीच कहासुनी हो गई और फिर मारपीट शुरू हो गई। उधर मारपीट की सूचना जैसे ही जोकंदपुर थाना अध्यक्ष मुकेश वर्मा को मिली तो उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर घायल को पुलिस कस्टडी में इलाज के लिए गर्दनी बाग अस्पताल भेजा और आगे की कार्रवाई में जुट गए। आप बहुत एजेड आदमी और आपका भी घायल कर दिया, क्या हुआ था पूरा मामला? इसलिए घायल कर दिया। मुझसे खाली यही पूछे थे हम कि क्या बात हुआ। इतना बात पूछने पर तो कौन लोग थे? वो लोग कौन थे? नहीं, कोई सीसी नाम का लड़का है, क्या नाम है उसका, हमने सबको घायल कर दिया है। वो हमको दुगुआ लड़का है उसको भी घायल कर दिया है। मैंने हुआ था क्या? पूरा मामला हुआ था क्या? जहाँ आप हैं वहाँ हम खड़ा है। शायद इसी को मार रहा था वो लड़का, वो जाके बचाने के ख्याल से हुआ। अपने मारपीट किया है तो घटना हुआ। कौन लोग थे ये जो मारपीट किए हैं? पता कर रहे हैं। किस लिए मारपीट हुई थी? अभी जानकारी कुछ नहीं है, कितना भी नहीं होगा। कितने लोग घायल हुए हैं? 2-3 लोग घायल हुए। कितना लोग? 2-3 लोग। क्या कार्रवाई होगी सर? 3-4 लोगों को पकड़े हैं। कितने गिरफ्तार किए गए हैं सर? 3-4 लोग पकड़े गए। तो समस्तीपुर शिवाजी नगर प्रखंड के केंद्र विद्यालय में रह रहे यहां पर लोगों के अंदर काफी आक्रोश देखा गया। मध्य विद्यालय शिवाजी नगर क्वारंटीन केंद्र में रह रहे प्रवासी मजदूरों को आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से केंद्र के अंदर रह रहे प्रवासी मजदूरों ने सड़क पर बेंच डेस्क लगाकर जमकर हंगामा किया। सभी मजदूर केंद्र के अंदर सरकार से घोषित सहायता उपलब्ध कराने की मांग कर रहे थे। जाम लगाए लोगों का कहना था कि क्वारंटीन सेंटर में ना तो खाना दिया जाता है और ना ही यहां पर सुबह का नाश्ता मिलता है। एक कक्ष के अंदर काफी संख्या में लोगों को रखा जा रहा है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो पा रहा। सूचना के बाद पहुंचे शिवाजी नगर ओपी प्रभारी ने अविलंब सभी सुविधा उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन देकर मजदूरों को बमुश्किल यहां पर शांत कराया। बता दें कि इससे पहले भी 2 बार केंद्र में रह रहे मजदूरों ने जाम लगाया था। तो समस्तीपुर शिवाजीनगर प्रखंड के मध्य विद्यालय शिवाजीनगर क्वारंटीन केंद्र में रह रहे प्रवासी मजदूरों का गुस्सा आप तस्वीरों में देख सकते हैं। उनका कहना है कि उन्हें यहां पर सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, ना तो सुबह का नाश्ता उन्हें मिल पा रहा है और ना ही ठीक तरीके से उन्हें खाना मिल पा रहा है, जिस वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चले कि एक क्लास के अंदर यहां पर काफी संख्या में लोगों को रखा जा रहा है, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अफरोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अफरोज, यहां पर लोगों के अंदर काफी गुस्सा देखा गया। उनका कहना है कि यहां क्वारंटीन सेंटर में ना तो उन्हें सुबह का नाश्ता मिल रहा है, ना उन्हें ठीक से खाना मिल रहा है, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानी हो रही है। क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है इस पूरे मसले पर? तो फिलहाल अफरोज से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, एक बार फिर से कोशिश करेंगे। फिलहाल एक बार फिर से आपको बताते चले कि यहां पर लोगों के बीच सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात को लेकर है कि उन्हें वक्त के हिसाब से ना तो खाना दिया जा रहा है, ना सुबह का नाश्ता दिया जा रहा है। लोगों का कहना है कि एक क्लासरूम के अंदर बड़ी संख्या में लोगों को रखा जा रहा है, जिसकी वजह से जो सोशल डिस्टेंसिंग जिसकी बार बार अपील की जा रही है, जिसके खुद लोग आके उनको समझा रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए, बावजूद इसके एक ही क्लास में अगर बड़ी संख्या में लोगों को रखा जाएगा तो सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरीके से ख्याल रख पाएंगे वो लोग। एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता अफरोज जुड़ चुके हैं। अफरोज,
सवाल वही है कि यहाँ लोगों के अंदर सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात को लेकर है कि ना तो उन्हें सुबह का नाश्ता मिल पा रहा है, न ठीक से खाना मिल पा रहा है, बल्कि एक ही क्लासरूम के अंदर यहाँ काफी लोगों को रखा जा रहा है, जिसकी वजह से वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर पा रहे हैं। जी कंचन, ये बता दें कि जो अभी जो मामला चल रहा है ये समस्तीपुर के शिवाजी नगर का जो है ये क्वारंटाइन सेंटर का जो है ये मामला है। और ये लगातार हमने जो है ये खबर लगातार दिखाया है कि उस क्वारंटाइन सेंटर में जो है आज तक न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पा रहा है, न ही जो प्रवासी मजदूर जो बाहर से आ रहे हैं उनको सही तरीके से जो है नाश्ता या खाना या अदर कोई भी चीज जैसे मच्छरदानी हो है जो है वो भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। यहाँ तक कि हमने जो है जिलाधिकारी से इन चीजों पे जो बात की थी तो जिलाधिकारी ने साफ तौर पे कहा था कि जो है लॉकडाउन के कारण बाजार बंद होने के कारण जो है कुछ सामान की उपलब्धता की कमी के कारण जो है अभी तक जो है क्वारंटाइन सेंटर में नहीं पहुंच पाई है। और इस मामले पे जो आज जो है प्रवासी मजदूर जो हंगामा जो है कर रहे थे वहाँ पे, तो आज इस मामले पे जब हमने जिलाधिकारी से बात किया तो वो जाकर अब जो है वहाँ पे जो है कुछ सामान को जो है उपलब्ध कराकर वहाँ हंगामा शांत करवाया गया है। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर अफरोज ये है कि ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी ये लोग सड़क पर आ चुके हैं, अपने लिए आवाज उठा चुके हैं, बावजूद इसके इन्हें एक बार फिर से सड़कों पर उतरना पड़ा। क्या ठीक ढंग से इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है? क्या है इसकी वजह? जी कंचन, ये साफ तौर पे ये देखा जा रहा है कि अगर प्रशासन इन पे ध्यान देती है अगर तो ये दोबारा सड़क पर ना उतरते। ये इनके सड़क पे उतरने का मेन कारण है कि ना ही वहाँ पे कोई, एक तो सबसे बड़ी बात की ना ही वहाँ पे कोई सुरक्षा व्यवस्था है। किसी सुरक्षा व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है उस क्वारंटाइन सेंटर में। कोई बाहर के व्यक्ति भी जो है अंदर जा सकते हैं। अभी हम फिलहाल में अभी जो है जो एक खबर आई थी जो है विभूतिपुर से जो खबर आई थी कि नाच गाने का आयोजन किया गया था। तो ये सबसे बड़ा सवाल अभी खड़ा कर दे रहा है कि क्वारंटीन सेंटर के अंदर में जो है मीडिया तक को जाने का जो है परमिशन नहीं दिया गया है। तो बाहरी लोग भी जो है अंदर जाते हैं आते हैं, लेकिन ऐसा कोई जिला प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं किया जा रहा है कि जो कि प्रवासी मजदूर भी सेफ रहे और जनता भी सेफ रहे इसमें। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अफरोज जुड़ने के लिए। तो वाकई एक सवाल खड़ा करता है कि जिस क्वारंटीन सेंटर में मीडिया के लोगों को यहां एंट्री नहीं है, मीडिया के लोग अंदर नहीं जा सकते, वहां बाहर का कोई भी व्यक्ति आराम से अंदर चला जा रहा है और इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो झारखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 18 नए मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना संक्रमण मुक्त हो चुके इस्पात नगरी बोकारो में गुरुवार को 5 नए मामले सामने आए। पीएमसीएच धनबाद ने सैंपल जांच के क्रम में इन ताजा मामलों की पुष्टि की है। झारखंड में इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 308 पर पहुंच चुका है। आपको बता दें कि बोकारो के नए मरीजों में बोकारो के 4 निवासी सीआईएसएफ के 4 जवान भी शामिल है। ये जवान कुछ दिन पहले ही दिल्ली से आए थे। जैना मोड़ का एक प्रवासी मजदूर की भी कोरोना संक्रमित के रूप में पहचान हुई है। बोकारो ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन की तरफ बढ़ चुका था। 21 दिनों तक नया मरीज नहीं मिलने की यहां पर अर्थ भी पूरी हो गई थी, लेकिन गुरुवार को 5 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई। यहां अब तक के कुल 10 मामलों में 1 की मौत हो चुकी है, जबकि 9 कोरोना मरीज संक्रमण मुक्त होकर जिंदगी की जंग जीत चुके हैं। इन्हें अस्पताल से पहले ही डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस तरह आज के ताजा मामलों को जोड़कर बोकारो में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 15 के पार पहुंच चुका है। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार उपायुक्त बोकारो बोल रहा हूँ। कोरोना के कुल 5 नए पॉजिटिव मामले बोकारो जिले के भीतर आए हैं। इनमें से 4 व्यक्ति सीआईएसएफ के जवान हैं जो
भुवनेश्वर दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस से होते हुए बोकारो पहुंचे थे और इनकी हम लोगों ने रैंडम सैंपलिंग की थी। साथ ही साथ एक व्यक्ति इसमें से मुंबई के धारावी हिस्से में काम करते थे और वहां से लौट कर आए थे। ये पांचों लोग 2 क्वारंटाइन सेंटर्स पे, डिस्ट्रिक्ट क्वारंटाइन सेंटर पे रखे गए थे और साथ ही साथ जो इनके कांटेक्ट में जो भी लोग आए हैं उनकी ट्रेसिंग का काम चल रहा है। हम लोग उसकी डिटेलिंग कर रहे हैं और कई और लोग भी जो इनके साथ आए थे उनकी सैंपलिंग भी की गई थी और कई सैंपल जो है नेगेटिव आए। तो बिहार में प्रवासी मजदूरों के राज्य वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार द्वारा मजदूरों को विभिन्न माध्यम से वापस बिहार लाया जा रहा है। वापसी के इसी क्रम में गुजरात के सूरत से स्पेशल ट्रेन से बिहार के विभिन्न जिलों के 1595 प्रवासी मजदूर जमुई पहुंचे हैं। बता दें कि जमुई रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के आने से पहले साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का पूरी तरह से यहां पर इसकी व्यवस्था की गई थी। स्टेशन परिसर पर बनाई गई जांच केंद्र पर यात्रियों की जांच की गई, जिसके बाद उन्हें बस के माध्यम से उनके गंतव्य स्थान के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर प्रवासियों के स्वागत के लिए स्टेशन परिसर में जमुई के जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार मौजूद थे। आई है सूरत रेड जोन में आता है, 1400 लोग इसमें है और इन सभी लोगों को ब्लॉक सेंटर जो हमारे रेडी हुए हैं वहाँ पे रखा जाएगा। वहाँ पे इन लोगों को हेल्थ जांच तो अभी हो नहीं गया है, तो वहाँ पे भी हम लोग के साइड से हेल्थ जांच होगा और इन सब लोगों को वहाँ रखेंगे। हम लोग भोजन का इंतजाम वहाँ पे रहेगा। साथ ही साथ 14 डेज का आइसोलेशन टाइम जब समाप्त हो जाएगा तभी इनको हम लोग 7 दिन के लिए होम आइसोलेशन के लिए इनके घर पे इनके। तो वहीं छपरा शहर के साहिबगंज स्थित भारत संचार निगम लिमिटेड के टेलीफोन एक्सचेंज में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। इस घटना में बीएसएनएल की लाखों की संपत्ति के नुकसान होने का अनुमान है। आशंका है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। आग लगने के कारण आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। आग पर काबू पाने के लिए स्थानीय नागरिकों और पुलिस के द्वारा फायर ब्रिगेड की टीम के सहयोग से प्रयास किया गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर बमुश्किल काबू पाया गया। पूरा ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन, सारा सर्विसेज प्रभावित है। वो तो पूरा ही देख रहे हैं, एमबीएफ से लेके पीडीआर रूम सारा नहीं पकड़े हुए हैं। तो अभी सर्विसेज तो टोटली अभी ये हो गया है। छपरा, सिवान, गोपालगंज तीनों जगह का हो गया ना? तीनों जगह ही होगा अभी तो सारे तीनों जगह ही प्रभावित रहेगा। अब इधर का कुछ कल देखा जाएगा कि अल्टरनेट रूट से कुछ हो सकता है क्या, वो सब तो अभी कह नहीं सकते। जिस तरह से नुकसान हुआ है, क्या लगता है कितने दिनों में रिस्टोर हो सकता है ये सिस्टम? अब रिस्टोर तो हम लोग जितनी जल्दी क्योंकि अब अंदर का जब तक असेसमेंट नहीं करेंगे ना, क्या इक्विपमेंट जल गया नहीं जल गया, तो आपको कैसे बताएं। इक्विपमेंट सारा अंदर का देखने के बाद ही अभी फायर उसको कंट्रोल करे, पहले जाने लायक हो तो फिर हम लोग जाके फिर देखेगा कि क्या क्या जल गया। तो प्रवासी मजदूरों को बेहतर व्यवस्था मुहैया कराने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा हवा हवाई साबित हो रही है। खासकर मोकामा टाल क्षेत्र के घोसवरी प्रखंड अवस्थित मध्य विद्यालय कुम्हार क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासी मजदूरों के साथ 4 दिनों से जानवरों की तरह व्यवहार किया जा रहा है। महज 4 कक्ष में 50 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को भेड़ बकरियों की तरह शारीरिक दूरी की व्यवस्था को तार तार कर दिया गया। कुव्यवस्था का आलम यह है कि 4 दिनों में जैसे तैसे साधारण यहां पर खाने के सहारे प्रवासी मजदूरों की जिंदगी कट रही है। इस क्वारंटाइन केंद्र पर बिजली, पानी, शौचालय, सुरक्षा समेत तमाम मूलभूत सुविधाओं के अभाव से प्रवासी मजदूरों को जूझना पड़ रहा है। क्वारंटाइन केंद्र को सैनिटाइज तक नहीं किया गया। घोसवरी प्रखंड के अधिकारियों की घोर लापरवाही से कोरोना वायरस की जंग काफी लचर हो रही है। अधिकारियों की इस हरकत से ग्रामीणों के साथ साथ प्रवासी मजदूरों में भी भारी आक्रोश है। कितना मिलता है? 50 ग्राम। तो वहीं सीतामढ़ी शहर के श्री राधा कृष्ण गोयनका कॉलेज और श्री लक्ष्मी कॉलेज में बनाए गए दोनों क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों ने जबरदस्त हंगामा किया। लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर में कुव्यवस्था का आरोप लगाते हुए सेंटर से बाहर निकलकर सड़क पर हंगामा किया। लोगों का आरोप है कि उन्हें यहां पर सिर्फ नाश्ता दिया जा रहा है और खाना अगर मिल भी जाए तो बासी खाना मिलता है। आपको बता दें कि तंग आकर इन्होंने नाश्ता फेंक दिया और मुख्य सड़क जाम कर सब्जी बेच रहे ठेले वालों के ठेले को भी पलट दिया। घटना के बाद सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। आपको बताते चले कि सड़क के दोनों किनारे वाहनों की लाइन भी लग गई।
जिसकी सूचना सीतामढ़ी नगर थाने को दी गई, जिसके बाद सीतामढ़ी नगर थाने के कुछ पुलिसकर्मी आए, लेकिन वो भी लोगों की भीड़ के आगे बेबस नजर आए। जो टंकी पानी का गिर करके पूरा पानी जमने के बाद उसमें मच्छर काटता है। दूसरी बात, किसी का मच्छरदानी नहीं मिला है। और तीसरी बात क्या है कि खाना में आदमी वो 14 घंटा 15 घंटा भूखे रहने के बाद 2-3 आटा नहीं दिया जाता। हम लोग का 1-2 घंटे के बाद खेत से लाइन चला जाता है और खेत खराब होने का पूरा संभावना है। अगर सरकार हमको तबियत और पानी भी वो टंकर के पिलाता है, बिस्लरी के 1 दिन ला देता है, 20 मिनट क्या बोलता है तो पानी तो लॉकडाउन में क्लासरूम स्टडी बंद हो जाने के बाद शिक्षकों द्वारा बच्चों को वीडियो कॉल के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। बच्चों को बेहतर तरीके से ज्ञान देने के लिए सीबीएसई अधिकृत सभी शिक्षक संस्थाओं के प्राचार्य और शिक्षकों को पटना स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन कर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दौरान डीएवी झारखंड जोन के 100 शिक्षक समेत कुल 220 शिक्षकों ने आयोजित कार्यशाला में हिस्सा लिया। विद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षक गणों को शामिल कर हमने सीओई से आग्रह किया और डॉक्टर अखिलेश एवं रंजीत सिंह साहब के सहयोग से हम लोगों ने अपने शिक्षक एवं प्राचार्यों के लिए 2 दिवसीय बहुत ही ज्वलंत टाइटल को लेकर, पहला था विद्यालयों में वैल्यू एजुकेशन और दूसरा था एडोलेसेंस एजुकेशन की आवश्यकता। दोनों ही बहुत ज्वलंत विषय, दोनों ही विद्यालयों के लिए बिल्कुल सटीक और दोनों कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे ढंग से सीओई ने हमारे लिए आयोजित किया। तो लॉकडाउन में एक तरफ जहां सरकार के आदेशों के आलोक में कर्मचारियों को नहीं निकाला जा सकता, तो वहीं दूसरी ओर देवघर में बिल्कुल उल्टा ही नजारा देखने को मिल रहा है। देवघर स्थित सदर अस्पताल में बालाजी ट्रेडर्स फूड्स एजेंसी की ओर से बीते 8 साल से काम कर रहे वैष्णो देवी सहित 8 महिला कर्मचारियों को एजेंसी के ठेकेदारों द्वारा यहां मनगढ़ंत आरोप लगाते हुए नौकरी से निकाल दिया गया, जिसके बाद वैष्णो देवी अपने 4 बच्चों के साथ बीते दिनों से दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गई है। इस संबंध में निकाले गए कर्मचारियों ने देवघर नगर निगम के जोनल चेयरमैन रवि राउत से पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई है और एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अभी लॉकडाउन में हम बाल बच्चा, हम छोटा बाल बच्चा है, हम कहाँ लेके जाएंगे। तो आप बोलने जाते हैं तो जो इसका सुपरवाइजर है, जो इसका ठेकेदार है, वो बोलता है जहाँ भी जाना है आपको जाइए। देवी 5 दिन से नहीं आ रही है, इसके जगह पर हमको दूसरा आदमी दीजिए। पहले भी इनसे काफी परेशान रहे हैं, बराबर इस तरह का हरकत करती है, कभी आना कभी नहीं आना। इसी के आधार पर उनके चिट्ठी के आधार पर सिविल सर्जन महोदय और कंपनी का एमडी हटाने का निर्णय लेते हुए कागज कार्रवाई करते हुए उनको कार्य से हटाया गया। अभी लगातार 5 दिन से दर की ठोकरें खा रही है। बालाजी ट्रेडर्स कंपनी का रिपोर्ट लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले भी कई महिलाओं को हटाया गया है। सिर्फ काम में वो रखते हैं, जब आता है कि पीएफ देना, ये देना है, तो उस समय वो महिला लोग को हटाया जाता है। उसी चलते इनको भी हटाया गया है। इसके जगह पे कोई नया महिला को रखा गया है, जिसमें कि ये भी पता चलता है कि जो भी महिला कर्मी। चलिए इसी के साथ बिहार झारखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।